नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये आज हम जानेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने ये जाना था कि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले से आना जरूरी है। इनमें मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट होती हैं उनका आपको क्रम याद होना चाहिए। जैसे ABCD ये 26 होती हैं, तो 26 ही आपको याद करनी है कि Z तक कौन सा लेटर किस नंबर पे आ रहा है, ये याद है। उसके बाद आपको पीछे से क्रम याद रखना है, जैसे Z पहले पे है ना, और Y दूसरे पे, X तीसरे पे, इस तरीके से पहले आपको शुरुआत से याद रखना है, फिर उसके बाद पीछे से। ठीक है, अगर आपको पीछे से याद नहीं हो रहा तो पीछे से मैंने निकालना बताया है पिछली वीडियो में। आप नहीं देखें तो पहले पिछली वीडियो देखिए, आपके सब समझ आ जाएगा। ठीक है, दो चीज़ हो गई, एक तो वर्णमाला का सीधा क्रम और विपरीत क्रम। उसके बाद विपरीत लेटर भी आपको याद होनी चाहिए, ओपोजिट लेटर। जैसे A के विपरीत में Z होता है, B के विपरीत में Y होता है, C के विपरीत में X होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला टाइप लिया है वर्णमाला से संकेत करना, मीन्स लेटर कोडिंग। इसमें आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि बीट को GIDB तो SOUP को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आपके एग्जाम में जब आएगा थोड़ा बड़ा होके आएगा ये, कि किसी सांकेतिक भाषा में बीट को GIDB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, GIDB लिखा जाता है। अब ये कह रहा है SOUP को क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है कि बीट से GIDB कैसे लिखा गया है, तो वही आप आगे कर पाओगे। जो यहाँ पे किया गया है वही फॉलो करके यहाँ करना है। तो B से G कैसे लिखा गया, तो इसको समझने के लिए हमें पहले इन पे नंबरिंग डाल लेनी है। कैसे, B दूसरे पे आता है, E 5वें पे आता है, A पहले पे और T 20वें पे। ऐसे ही यहाँ पे G 7 पे आता है, I 9 पे, D 4 पे और ये 22 पे। जब इनको देखें तो 2 से 7 हुआ है, मीन्स इसमें 5 ऐड किया गया है तभी तो 7 हुआ है। B से G ऐसे हुआ है 5 जोड़ने पर। E से I कैसे हुआ है, तो 5 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो 9 होता है। कितना, 9, और 9 पे I होता है। अगला देखें, यहाँ पे A जो है, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं, इस वाले को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, A पहले पे आता है, जब A में हम 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 पे आता है आपका D। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है भाई, यहाँ पे जोड़ा गया है 3। क्या जोड़ा गया है, 3। और लास्ट जो है वो है T, और T आता है 20 नंबर पे। 20 में कितने जोड़े कि ये 22 हो जाए, तो 20 में जोड़ा गया यहाँ पे 2, तभी तो ये 22 हुआ है। और 22 पे क्या आता है आपका, V आता है। तो इस तरीके से इसमें किया गया है। यही चीजें हमें फॉलो करनी है यहाँ पे। ठीक है, पहले इनकी नंबरिंग लिखिए भाई। S आता है 19 पे, O आता है 15 पे, U आता है 21 पे और P आता है 16 पे। ठीक है, 19 में हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 5। तो 19 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 24। क्या होगा, 24। 24 पे आता है आपका X। ठीक, दूसरा लेंगे यहाँ पे, तो इसमें जोड़ेंगे हम 4। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, और 19 पे आता है हमारा S। ठीक है, यहाँ पे 21 है, 21 में जोड़ना है हमें 3, क्योंकि यहाँ पे भी तीसरे में 3 जोड़ा गया है। तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 24, और 24 पे आता है हमारा X। ठीक है, अगला है P 16 पे है, इसमें हम कितने जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम 2। क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दीजिए आप 2। तो 16 में जब 2 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 पे हमारा आता है R। तो हम कह सकते हैं कि SOUP को XSXR लिखा जाएगा।
यही चीजें यहाँ फॉलो करनी है और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि किसी कोड भाषा या सांकेतिक भाषा में टेस्ट को, किसे, TEST, टेस्ट को लिख रहा है ये SUDFRT, उसके बाद SU, ये लिखा जाता है। मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे गैप में, ठीक है, इससे आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसे करके, ऐसे, ठीक। तो देखिए इसने टेस्ट को ये कैसे लिख दिया है ये समझते हैं पहले हम। जब आप देखोगे कि भाई T से पहले आपका आता है S और T के बाद में आता है आपका U, ऐसे ही E से पहले आपका D और E के बाद में आपका F, S से पहले R, S के बाद में T, T से पहले S और T के बाद में U, ठीक है। तो मतलब इन लेटर्स के एक पहले का और एक बाद का इसने लिखा है, ऐसा ही किया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ये क्या लिख रहा है, MUNCH, एक पहले का और एक बाद का, यही लिखना है। लिखिए M से पहले का L, ठीक है, और M के बाद का N, U से पहले का T और U के बाद का V, N से पहले का M और N के बाद का O, C से पहले का B और C के बाद का D, H से पहले का G और H के बाद का I। तो हम कह सकते हैं कि MUNCH को LNTBMBBDGI लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले की। यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में एक घटा के लिख दे या एक बढ़ा के लिख दे, ऐसे भी बना सकता है क्वेश्चन, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, इसमें यहाँ पे 5 जोड़े, 4 जोड़े, 3 जोड़े, 2 जोड़े, तो हो सकता है सभी में 5 जोड़ दे, सभी में 4 जोड़ दे, सभी से 5 घटा दे, सभी से 4 घटा दे। इस तरीके से और भी क्वेश्चन इनमें से बनाए जा सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में या कोड भाषा में ब्लैक को, BLACK, ब्लैक को ALBKC लिखा जाता है, ठीक है, ब्लैक को। उसके बाद ये कह रहा है तथा स्मार्ट को, SMART, स्मार्ट को ये लिख रहा है AMSTR, ठीक है। तो कह रहा है तो आप क्लॉक को क्या लिखोगे, क्लॉक को CLOCK, ऐसे आप क्या लिखोगे। तो आपको पहले दो इनमें देखना शब्दों में क्या हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इस शब्द को 2 हिस्सों में बांट लीजिए इस तरीके से। जब आप इन दोनों को हिस्सों में बांट लेंगे तो पहले 3 जो लेटर हैं वो आपके उल्टे करके लिख दिए गए। पहला जो आपका A है वो पहले पे आ गया, बीच वाले हिस्से पे है, और जो आपका पहला है वो लास्ट में पहुंचा दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे लास्ट वाले जो 2 हैं इनमें क्या हुआ है, इनमें भी ऐसा किया गया है, लास्ट वाला पहला और पहला वाला लास्ट में। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है इस जगह पे। कैसे, पहले जो 3 हैं उनको उल्टा करके लिख दो, ऐसे, देख रहे हो। उसके बाद दूसरे जो हैं उनको कर दो ऐसे। यही हमें यहाँ फॉलो करके लिखना है इस जगह पे, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, सही तरीके से उसका उत्तर आएगा। कैसे देखें, O को पहले लिखें, L है तो L का L आएगा, C है तो C यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करके लिख दो, K और C। तो हम कह सकते हैं कि क्लॉक को OLCKC लिखा जाएगा, ठीक है। आगे समझ। हो सकता है आपके लिए शब्द बढ़ा दिया जाए, उसको आधा उल्टा कर दिया जाए, आधा सीधा ही रहने दिया जाए, या फिर पूरा उल्टा कर दिया जाए, या फिर पहले 2 लेटर है वो उल्टे कर दिए जाए, पीछे के 2 लेटर है वो उल्टे कर दिए जाए, या फिर 2-2 करके उल्टे सीधे कर दिए जाए। तो इस तरीके से भी इसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में GONE को NOEGG लिखा जाता है,
क्या लिखा जाता है, NOEGG लिखा जाता है। किसको, GONE को। उसके बाद ये कह रहा है LOAD को AOD लिखा जाता है, तो शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा, SORT। इसे क्या लिखा जाएगा, तो वही करेंगे हम। पहले दो शब्दों को देखेंगे इनमें क्या हुआ है, उसके बाद हम इसे करेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि बीच के दो लेटर हैं, इनको पहले लिख दिया गया उल्टे करके, N पहले और O बाद में, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला लिखा गया है, उसके बाद फर्स्ट वाला लिखा गया है, ठीक, इतना समझ आया। अब ये एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखा है इन्होंने जी, ये वाला जो है यही बढ़ा के लिख दिया है। आगे देखें, इसमें देखें, इसमें भी सेम हुआ होगा, OA का AO लिख दिया, ठीक है, AO, फिर लास्ट वाला, फिर फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला एक एक्स्ट्रा लिखा गया है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, पहले बीच वाले जो दो हैं उनको उल्टे करके लिख दो, लिख दिया, फिर लास्ट वाला लिख दो, पहले ये, अब लास्ट वाला, फिर फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले का एक और बढ़ा के लिखना है, जो हमने यहाँ पे भी लिखा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या लिखा जाएगा, ROTSS लिखा जाएगा शॉर्ट को किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे दो बढ़ा दे, एक बढ़ा दे, एक घटा दे, ठीक है, या इधर उधर करके लिख दे, और भी तरीके से इसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, इसको समझिए। देखो, इसमें लिखा हुआ है PATNA, मतलब पटना। तो किसी सांकेतिक भाषा में पटना को ये लिख रहा है KZGMZ, ठीक है। तब ये बोल रहा है तो आप ZQ और ZB को क्या लिखोगे, यही पूछ रहा है। तो पहले आप इसमें देखिए कि इसमें क्या किया गया है, उसके बाद आपको वही फॉलो करके यहाँ लिखना है। कैसे, जैसे K को P लिखा है, या P को हम कह सकते हैं K लिखा है, इसने P को K लिखा है, तो मतलब P को K क्यों लिख रहा है ये, हम जब पढ़े होंगे या याद किया होगा तो विपरीत लेटर हमने याद किए होंगे, क्या कि P के जो ऑपोजिट में होता है वो K होता है, और K के ऑपोजिट में जो होता है वो P होता है। A के ऑपोजिट Z होता है, T के भी ऑपोजिट होता है G, N के M होता है, A के Z होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसने इनके ऑपोजिट लेटर यहाँ नीचे लिख दिए हैं, तो हमें भी यहाँ पे यही करना है, इनके ऑपोजिट लेटर यहाँ लिख देने। Z का ऑपोजिट A होता है, Q का यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा, Q का होता है J, Z का होता है A, और B का होता है Y। तो हम कह सकते हैं ZQ ZB को हम अजय लिखेंगे। इस तरीके से आप ऑपोजिट लेटर की भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनमें शब्द अलग अलग बदले जा सकते हैं, कुछ और दे सकता है, ठीक। इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप की। दूसरा कौन सा टाइप है, तो दूसरा जो टाइप है वो है आपका संख्याओं से संकेत करना, मींस नंबर कोडिंग। अभी तक हम पढ़ रहे थे लेटर कोडिंग, अब पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। नंबरों से कैसे कोड किया जाता है, लेटर्स को नंबर से कोड करना या नंबर को नंबर से कोड करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो लेटर से नंबर को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है, संख्याओं से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने कि मोहन को, किसे, मोहन, MOHAN, मोहन को ये लिख रहा है 5 6 2 3 7। उसके बाद ये कह रहा है कि उमा को, UMA, उमा को लिख रहा है ये 8 5 3। तब ये पूछ रहा है कि हनुमान को, हनुमान को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब देखोगे तो ये जो आपके लेटर्स हैं इनके लिए इसने नंबर लिखे हैं भाई, M के लिए 5, O के लिए 6, H के लिए 2, A के लिए 3, N के लिए 7, U के लिए 8, M के लिए 5, A के लिए 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें शब्द दे दिया है और इन शब्दों के लिए हमें इनमें से लेटर लिखने हैं। कैसे, ये जो लेटर यहाँ पे दिए हुए हैं इन्हीं लेटर से ये शब्द बनाया गया है, देख लीजिए आप, अलग नहीं होगा। जैसे H यहाँ पे है तो H यहाँ पे में, H को क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2 लिखा है। A को क्या लिखा है 3 लिखा है। N को क्या लिखा है, N को 7 लिखा है। U को क्या लिखा है, U को 8 लिखा है।
m को क्या लिखा है, m को 5 लिखा है, a को क्या लिखा है, a को यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, देख लीजिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। n को क्या लिखा है, n को 7 लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि हनुमान को हम लिखेंगे 2 3 7 8 5 3 7 इस तरीके से, ठीक है। आपको हो सकता है कि अलग लेटर दे दे यहाँ पे, कि 5 की जगह पे 9 दे दे, 10 दे दे, इस तरीके से भी ये लिख सकता है, ठीक। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी कोड भाषा में गन को GUN गन को 359 लिखा जाता है। उसके बाद ये कह रहा है डियर DEAR डियर को 1498 लिखा जाता है। तो अंडर को क्या लिखा जाएगा, UNDER। इसमें भी वही किया गया है जो पहले सवाल में हुआ था, मीन्स G को 3, U को 5, N को 9, ऐसे ही D को 1, E को 4, A को 9 और R को 8 यहाँ पे हम लिख देंगे। U को क्या लिखा गया है, U कहाँ है, ये रहा, U को लिखा गया है 5, N को लिखा गया है, N लास्ट में है 9 लिखा गया है। D को लिखा गया है 1, क्या लिखा गया है 1, E को लिखा गया है 4, R को क्या लिखा गया है, R को लिखा गया है 8। तो हम कह सकते हैं कि अंडर को हम लिखेंगे 5 9 1 4 8 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा या कोड भाषा में या कूट भाषा में, जैसे भी आपसे पूछ ले, कि A B E को 8 लिखा जाता है, तो KLO को बताओ क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको समझिए 8 आया कैसे। जब हम इनकी नंबरिंग देखते हैं, A का 1 प्लस B का 2 प्लस E का 5, इन सब का जब योग किया जाएगा तो 8 आएगा। 5 और 2 7 और 1 8, मतलब समझ आ रहा होगा कि इनकी नंबरिंग का योग करने के बाद हमें 8 मिल रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, पहले हम इनके नंबर लिखेंगे। तो K आता है 11 पे, L आता है 12 पे और O आता है 15 पे। जब सबको टोटल किया जाएगा तो 5 2 7 और 1 8, उसके बाद 1 2 और 3, तो हम कह सकते हैं 38 हुआ। तो KLO को हम क्या लिखेंगे, 38, मतलब 38 लिखा जाएगा। अगर आप ABE को 8 लिखते हैं तो KLO को हम लिखेंगे 38। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे शब्द बढ़ा दे, यहाँ पे आपके बढ़ा के पूछ ले, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, घटा दे या फिर कुछ जोड़ दे, 8 की जगह पे 2 कर दे, तो हमें 2 भी यहाँ जोड़ना है, फिर तो यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10, ऐसे करके भी पूछ सकता है, या फिर घटा के भी पूछ सकता है, यहाँ से 2 घटा दे तो 2 आपको यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में R को हम 18 लिख रहे हैं और RAM रैम को हम 32 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं, ठीक है, 32। तो सेल को क्या लिखेंगे, किसे, SALE, सेल को हम क्या लिखेंगे। तो आपको समझना ये है कि जब ये R को 18 लिख रहा है, मीन्स R जो है वो 18 ही नंबर पे आता है, ठीक है, इसने सही लिखा है। ऐसे ही जब यहां देखेंगे तो R 18 पे, ठीक है, प्लस A 1 पे प्लस M 13 पे, जब इन सबको हम टोटल करेंगे तो 32 आता है, मतलब इन सब का इसने लेटर लिख के योग कर दिया है। वही हमें यहां करना है। पहले इनके लेटर लिखिए, सबसे पहले हम S का लिखेंगे तो S आता है 19 पे, A आता है आपका पहले नंबर पे, L आता है हमारा 12 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। इन सब का जब योग किया जाएगा तो 9 और 1 10, तो 12 और 5 17, एक यहां जोड़ेंगे, 1 2 और 1 3, तो हम कह सकते हैं कि सेल को हम लिखेंगे 37। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
या अगला टाइप है तो वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को CAT कैट को 3120 लिखा जाता है, तो नवीन को NAVIN नवीन को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे डबल आई हो गया, ये ध्यान रखना, एक आई है, ठीक है। नवीन को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप समझोगे तो C आता है तीसरे नंबर पे, A आता है पहले ही नंबर पे और T आता है 20 नंबर पे। मतलब डायरेक्ट इसने क्या किया है, नंबर ही लिख दिए हैं, तो हमें भी इनके यहाँ पे नंबर ही लिख देने हैं। जैसे N आता है भैया 14वें नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे, V आता है 22वें नंबर पे, I आता है 9 पे और N 9 पे आता है। ये क्या आता है, 9 पे। यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ, 9 पे आता है और N आता है 14वें पे। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो नवीन है वो किस पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा उसका लिखा जाएगा 14 12 29 14, इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार देखिएगा, आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें या अगले टाइप की बात करें तो देखते हैं। अगला जो टाइप है वो ये है कि मिश्रित कोडिंग, लेटर प्लस नंबर। इसमें लेटर भी होंगे और नंबर भी होंगे। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, देखिए लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि बिहार को, किसे, बिहार को ये क्या लिख रहा है, बी को इसने बी लिख दिया है और आई जो है उसका लेटर लिख दिया है 9, एच को एच लिख दिया है, ए का लेटर लिख दिया है इसने नंबर और आर को आर लिख दिया है, ऐसे किया है। तो आपको भी यही करना है, गोल्ड को लिख देना है। क्या, पहला लेटर है तो पहला लेटर, दूसरा नंबर है तो 15, भाई O 15 पे आता है, L रहेगा, ठीक है, और D आपका नंबर है 4, इस तरीके से पहला लेटर, दूसरा नंबर, तीसरा लेटर, चौथा नंबर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप C को 7 लिखिए, C को 7 लिखिए, D को 0 लिखिए, L को 8 लिखिए, M को 1 लिखिए, Q को 9 लिखिए और T को 2 लिखिए। फिर आप L C T D Q M इसको क्या लिखोगे। तो यहाँ पे इसने क्लियर जब खुद ही लिख दिया है इन नंबर्स को ये, तो क्या हम इसे नहीं लिख सकते। तो इसे हम कैसे लिखेंगे समझिए। L को 7, C कहाँ है, C दे रखा है इसमें कहीं, C ये पहला L है, तो L 7 नहीं है, L है 8, क्या है, L है 8 लिख दिया, ठीक है। C 7 है भाई, T क्या है, T है भाई 2, D क्या है, D है 0, Q है 9 और M है हमारा 1। तो हम कह सकते हैं LCT DQM को 872-091 लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज कर लिया जाता है। किसका, स्पेशल कैरेक्टर का। कैसे, देखिए, तो यहां पे ये कह रहा है कि डाउन को DOWN, डाउन को ये 5@9 और हैज लिखता है। उसके बाद ये कह रहा है कि NAME इसे हैज 6% और 3 लिखता है। तो मोड को क्या लिखा जाएगा, क्या, मोड को क्या लिखेंगे। तो यहां पे देखिए इसने पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि D 5 है और O जो @ है, W 9 है और N हैज है। तो यहाँ पे N हैज रहेगा, A अलग बताया तो A 6 लिखा है इसने, M प्रतिशत लिखा है, E 3 लिखा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ उसने, MOD E दिया हुआ है। जो सब लेटर यहाँ पे दिए हैं इन दोनों में, तो आपको लिख देने। M क्या है, M है भाई प्रतिशत, O क्या है, O है @ D क्या है, D है 5 और E क्या है, E है 3। तो आप कह सकते हैं कि मोड को हम लिखेंगे प्रतिशत @ 5 3। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर दे देगा या फिर और लेटर बढ़ा देगा, फिर आपको बताएगा कि ये लिखा गया है, फिर आपको शब्द दे देगा, इसका बताइए क्या लिखना है, ठीक।
आगे बात करते हैं। अगला जो टाइप है वो ये होता है कि शब्द समूह से कोडिंग। इसमें क्या होता है, आपको पूरा एक वाक्य दिया होगा जो कि कोड किया जाएगा। ठीक है, कैसे यहाँ पे बताया गया है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि TINASI को मैन आर गुड लिखा जाता है। ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि मैन आर गुड को TINA और SI लिखा जाता है। दूसरे में ये कह रहा है कि मैन गुड हेयर को TISI और VA लिखा जाता है। फिर ये कह रहा है कि गुड टाइम हेयर को SI FA और VA लिखा जाता है। तो मैन के लिए आप किसका उपयोग कर रहे हो, ठीक है, मैन के लिए क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कॉमन देखना है। पहले आपको पहले दो में देखना है, फिर लास्ट के दो में देखना है, या फिर आपको तीनों में देखना है, या फिर आप पहले तीनों में देख लो, फिर आप 1 बाय 1 करके पहले दूसरे में और दूसरे तीसरे में देख लो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। तो पहले हम देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में जब देखेंगे तो SI तीनों में कॉमन है, दिख रहा है, तीनों में SI कॉमन है। जब यहाँ तीनों में SI कॉमन है तो भाई तीनों के लिए यहाँ भी कोड करके कुछ लिखा गया होगा, तीनों में कॉमन। तो यहाँ जब देखोगे तो ये गुड दिख रहा है, ये तीनों में कॉमन है, ये कॉमन है। इससे ये पता चल रहा है कि SI के लिए गुड लिखा गया है। अब बात करें कि पहले दो में कॉमन क्या है। पहले दो में यहाँ जब कॉमन देखेंगे तो यहाँ कॉमन आपको मिलेगा TI, क्या मिलेगा, TI कॉमन मिलेगा। और यहाँ जब देखोगे तो मैन कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो यही हल हो गया है कि मैन के लिए इसने TI का उपयोग किया है। किसका, मैन के लिए TI का उपयोग किया है। क्वेश्चन तो हमारा हल हो गया ही। और भी देखना है तो यहाँ पे दोनों में VA कॉमन है और यहाँ पे दोनों में हेयर कॉमन है। ठीक है, तो हेयर के लिए इसने किसका उपयोग किया है, VA का। अब बचा क्या क्या है, NA के लिए R है और यहाँ पे FA बचा है, FA के लिए टाइम है। इस तरीके से यहाँ पे शब्द समूह की कोडिंग होती है। ठीक है, आगे समझ नहीं आया एक बार रिपीट करके देखिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। इसमें बताया गया है कि SKI इज वैल्यू को लिखा जा रहा है 481। यहाँ पे स्काई कर लेते हैं इसको, SKY, स्काई इज ब्लू को 481 लिखा जाता है। उसके बाद सी इज डीप को 246 लिखा जाता है। उसके बाद सी लुक्स ब्लू को 698 लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ब्लू के लिए कौन सा शब्द उपयोग हुआ है, ब्लू को, जो ब्लू आपका लिखा है इसको क्या लिखा जाता है। ठीक, तो समझिए कैसे। कॉमन देखते हैं, तीनों में कॉमन नहीं है, पहले दो में कॉमन देखिए। पहले दो में कॉमन आपका 4 है, क्या है, 4 है। तो पहले दो में कॉमन क्या है, पहले दो में कॉमन इज है, इज ही कॉमन है। पहले दो में क्या कॉमन है, पहले दो में इज कॉमन है भाई, ये वाला जो है। ठीक, उसके बाद और कुछ कॉमन है, नहीं है। लास्ट दो में देखिए क्या कॉमन है, लास्ट दो में 6 कॉमन है भाई, क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो लास्ट दो में क्या कॉमन है, यहाँ पे आपका कॉमन है सी। तो हम कह सकते हैं सी के लिए 6 है और इसके लिए 4 है। इतना क्लियर है। अब बचा क्या है, 2 यहाँ बचे हैं और 1 यहाँ बचा है और 2 यहाँ बचे हैं। अब देखिए पहले और तीसरे में 8 कॉमन है, क्या कॉमन है, 8 कॉमन। यहाँ मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, 8 पे भी ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर, इधर भी ब्लू है तो ये ट्रायंगल, इधर भी ब्लू है तो ये भी ट्रायंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के लिए 8 का उपयोग किया गया है। किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, ब्लू के लिए जो है। ठीक, 8 का उपयोग है। अब बचा क्या है, बचा है 9। 9 के लिए क्या हो गया, लुक्स, लुक्स के लिए 9 है। इधर बचा क्या है, 2। 2 किसके लिए, डीप, डीप के लिए 2 है। इधर क्या बचा है, स्काई, स्काई के लिए क्या है, 1। हमसे क्या पूछा है, हमसे इसने पूछा है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू के लिए क्या है, ब्लू आप समझिए यहाँ पे ब्लू के लिए है आपका ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मींस 8, तो ब्लू को हम लिखेंगे 8। आप कह सकते हो ब्लू के लिए यहाँ पे 8 का उपयोग किया गया। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं।
ठीक, अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अगला कौन सा टाइप होता है? अगला जो टाइप है वो होता है आपका भाषा पर आधारित। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ये कहता है कि यदि पीले को नीला कहा जाता है, पीले रंग को क्या कह रहा है? ये नीला कहा जाए, ठीक है। और नीले को किसे? नीले को सफेद कहा जाए, और सफेद को हरा कहा जाए, ठीक है। अब हरे को ब्राउन कहा जाए, और ब्राउन को कहा जाए भैया, ब्राउन को लाल कहा जाए। तो दूध का रंग कैसा होता है? दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है भाई। दूध का रंग क्या होता है? सफेद। हमें यहाँ पे सही बताना, पहले सही जानना दूध का रंग कैसा होता है। तो दूध का रंग जो है वो रियली में सफेद होता है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे सफेद को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे सफेद को हरा कहा गया है। क्या कहा गया है? हरा। सफेद को हरा कहा जाए। तो हम यहाँ पे उत्तर बताएंगे कि दूध का रंग जो है वो क्या होगा? आपका हरा होगा भाई। दूध का रंग हरा। इस तरीके से होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पहले हकीकत वाला जानना है कि भाई हकीकत में इसका रंग कैसा होता है, रियल में। उसके बाद आपको यहाँ पढ़ना है कि सफेद को कहा क्या जा रहा है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आंख को हाथ, किसे? आंख को हाथ कहा जाए, और हाथ को कहा जाए भैया मुंह, मुंह को कहा जाए कान, कान को कहा जाए नाक, और नाक को किसे? नाक को कहा जाए जीभ। तो मनुष्य किससे सुनता है? मनुष्य किससे सुनता है? तो मनुष्य रियल में किससे सुनता है? कान से सुनता है भाई। मनुष्य कान से ही सुनता है ना। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि कान को कहा क्या जा रहा है? तो यहाँ पे कान को नाक कहा जाता है। क्या जाता है? कान को नाक कहा जाता है। कान को नाक। तो हम कहेंगे मनुष्य सुनता है भैया नाक से। किससे सुनता है? नाक से सुनता है, ना कि कान से। इसके अनुसार, हमारे अनुसार तो मनुष्य कान से ही सुनता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम करेंगे। यही टाइप है, इन्हीं टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। यही जो मैंने आपको बताए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते, इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी टाइप बताए हैं सभी समझ आए होंगे। नहीं समझ आए, वीडियो रिपीट करिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।